या देवी सर्वभूतेषु मां गौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। 29 जनवरी 2023 रविवार का दिन और आज है माघ मास की गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि। और आज की वीडियो में आप सुनेंगे दुर्गा अष्टमी की कथा। तो माँ भगवती दुर्गा का अपने मन में ध्यान करते हुए और पूरे भक्तिभाव से ओम नमः चंडिकाय इस मंत्र का उच्चारण कीजिए और उसके बाद इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। ओम नमः चंडिकाय। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में असुर दंभ को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए उसने अमर होने का वरदान हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या आरंभ की। महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी भी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा ही किया जैसा कि महिषासुर चाहता था। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए खुद को अमर करने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देने की बात ये कहते हुए टाल दी कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म ये तो निश्चित है, इसलिए अमरता जैसी किसी भी बात का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। जिसके बाद ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने उनसे एक अन्य वरदान मानने की इच्छा जताते हुए कहा कि ठीक है स्वामी, अगर मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से हो। इसके अलावा अन्य कोई भी देवता, मानव या दैत्य कोई भी मेरा वध न कर सके। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दूसरा वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त होते ही महिषासुर अहंकार से अंधा हो गया और इसके साथ ही उसका अन्याय और भी बढ़ गया। मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वीलोक पर आक्रमण कर दिया, जिससे धरती चारों तरफ से त्राहिमाम होने लगी। उसके बल के आगे समस्त जीवों और प्राणियों को नतमस्तक होना ही पड़ा। जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के बाद अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में भी इंद्रदेव को उन्होंने पराजित करके स्वर्ग पर अपना कब्जा कर लिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवता त्रिदेवों के पास सहायता मांगने के लिए पहुंचे। इस पर भगवान विष्णु जी ने उसके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी। जिसके बाद सभी देवी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा और इस पुकार को सुनकर सभी देवी देवताओं के शरीर में से निकले हुए तेज ने एक अत्यंत सुंदर सुंदरी का निर्माण किया और उसी तेज से निकली मां आदिशक्ति, जिसके रूप और तेज से सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। त्रिदेवों की मदद से निर्मित हुई देवी दुर्गा को हिमवान ने सवारी के लिए सिंह दिया और इसी प्रकार वहां मौजूद सभी देवी देवताओं ने भी मां को अपने एक एक शस्त्र अस्त्र सौंपे और इस तरह स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या हेतु तैयार किया गया। देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति बहुत आकर्षित होने लगा और उसने अपने एक दूत के जरिए देवी के पास विवाह का प्रस्ताव तक पहुंचाया। अहंकारी महिषासुर की इस ओछी हरकत ने देवी भगवती को अत्यधिक क्रोधित कर दिया। जिसके बाद से ही मां आदिशक्ति ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। मां दुर्गा से युद्ध की ललकार सुनकर ब्रह्मा जी से मिले वरदान के कारण अहंकार में अंधा महिषासुर मां आदिशक्ति से युद्ध करने के लिए तैयार भी हो गया। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना का मां भगवती दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया। इस दौरान ये भी माना जाता है कि ये युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला, जिसके दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप लेकर देवी को छलने की कई बार कोशिश की, लेकिन सभी कोशिशें आखिरकार नाकाम रही और देवी भगवती ने अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर का सिर काटते हुए उसका वध कर दिया। अंत में इस तरह देवी भगवती के हाथों महिषासुर की मृत्यु संभव हो पाई। जिस दिन मां भगवती ने स्वर्गलोक, पाताल लोक और पृथ्वीलोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई थी, उस दिन अष्टमी तिथि थी और तभी से दुर्गा अष्टमी का पर्व प्रारंभ हुआ। प्रत्येक मास की मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत धारण करके और मां भगवती दुर्गा की आदिशक्ति की आराधना करने से समस्त प्रकार के शत्रुओं का विनाश हो जाता है। किसी भी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में हो या कोई कष्ट आपके जीवन में हो तो मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत धारण करने से या बिना व्रत किए भी पूजा आराधना करने से आपकी समस्त प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं और मां दुर्गा की कृपा से हर प्रकार की कामना आपकी पूर्ण होती है।
अष्टमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए और उठकर सबसे पहले माँ भगवती दुर्गा का अपने मन में ध्यान करके उन्हें प्रणाम करके मन ही मन संकल्प करना चाहिए कि आज आप माँ भगवती दुर्गा की कृपा पाने के लिए अष्टमी तिथि का मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत धारण करना चाहते हैं। और इसके बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। आज लाल रंग के वस्त्र धारण करके या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके माँ दुर्गा की पूजा आराधना करनी चाहिए। और स्नान करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए और उसके बाद एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ दुर्गा की मूर्ति या प्रतिमा जो भी आपके पास है उसे उस चौकी पर विराजित करके विधि विधान से पूजा आराधना करनी चाहिए। माँ के सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और अगर आपके पास माँ दुर्गा की मूर्ति है तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप पंचामृत से अभिषेक करना चाहते हैं, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, तो ये पांचों चीजें मिलाकर या अलग अलग भी माँ दुर्गा का अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक करें और अभिषेक करने के बाद लाल रंग के वस्त्र माँ को अर्पित कीजिए और इसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि सभी चीजें माँ को अर्पित करके विधि विधान से उनकी पूजा आराधना करें। आज माँ को आप चाहें तो फलों का भोग अर्पित कर सकते हैं या फिर सफेद मिठाई, दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग अर्पित कर सकते हैं। दुर्गा अष्टमी के दिन माँ दुर्गा को सुहाग की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। लाल रंग के पुष्पों की माला अर्पित करनी चाहिए या फिर आप चाहें तो लाल पुष्प अर्पित कर सकते हैं। पीले पुष्पों की माला भी अर्पित कर सकते हैं अगर आपके पास लाल पुष्प उपलब्ध ना हो तो। पान के पत्ते पर लौंग, इलायची और बताशा रखकर माँ दुर्गा को अर्पित करें और माँ दुर्गा की पूजा करते समय ओम दुम दुर्गाय नमः या नवारण मंत्र का आप जप कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र के द्वारा भी माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। आज आप चाहें तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। मतलब माँ भगवती दुर्गा के किसी भी मंत्र का आज के दिन आप जप कर सकते हैं। तो विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा करने के बाद उनकी आरती कीजिए। आज के दिन माँ दुर्गा की आरती लौंग और कपूर से करने से घर से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है तो माँ लक्ष्मी का स्थिर वास आपके घर में हो जाता है। मतलब सुख समृद्धि की अगर आपको कामना है तो माँ दुर्गा की आरती आपको लौंग और कपूर से करनी चाहिए। और हाँ, सुबह शाम दोनों समय इसी प्रकार से माँ दुर्गा की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए और इसके बाद अपने मन की कामना कहते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो अब माघ मास की गुप्त नवरात्रि है और बहुत से लोगों के प्रश्न आए हुए हैं कि गुप्त नवरात्रि में हम कन्या पूजन कैसे करें। तो देखिए, नवरात्रि में जैसे कि जो प्रकट नवरात्रि होती है उस समय में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है, लेकिन जो गुप्त नवरात्रि होती है इसमें कन्या पूजन इतना आवश्यक नहीं होता है। इस नवरात्रि में जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, मंत्र जप, साधना, ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। मतलब गुप्त रूप से ही साधना की जाती है, गुप्त रूप से ही मंत्रों का जप किया जाता है, किसी को भी पता ना चले इस प्रकार से पूजा आराधना की जाती है। तो इसलिए इस गुप्त नवरात्रि में बहुत अधिक आवश्यक नहीं है कि आप कन्या पूजन करें, लेकिन कुछ चीजें आवश्यक हैं। जैसे कि दान करना आवश्यक माना गया है किसी भी व्रत में। तो अगर आप व्रत करते हैं या पूजा कर रहे हैं, अगर आप मंत्र जप कर रहे हैं तो आप हवन कर लीजिए। घर में ही छोटा सा हवन आप चाहे तो कर सकते हैं या किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भी हवन करवा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और अगर कन्या पूजन करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप कन्या पूजन नहीं करना चाहते हैं या फिर आसपास में कोई कन्या नहीं है तो ऐसे में कुछ पैसे आप निकाल कर किसी दुर्गा मंदिर में दान कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण के यहाँ दान कर सकते हैं या कुछ पैसे अपने पास रख लीजिए। अगली बार जब चैत्र मास की नवरात्रि आएगी तो उसमें आप इस पैसों के द्वारा भी कन्याओं को कुछ भी उपहार स्वरूप दे सकते हैं। मतलब उस समय में आप इन पैसों का प्रयोग कर सकते हैं कन्या पूजन में। और आपका अगला प्रश्न है कि कन्या पूजन किस दिन करें। तो देखिए, कल अष्टमी तिथि है और नौमी तिथि भी है। मतलब थोड़े समय के लिए अष्टमी तिथि है, 9:05 तक अष्टमी है, उसके बाद नौमी लग जा रही है। तो आप चाहें तो कल भी कन्या पूजन कर सकते हैं, कल भी हवन इत्यादि कर सकते हैं। और अगर आप कल नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश तो ऐसे में 30 जनवरी को भी सुबह आप कन्या पूजन कर सकते हैं और सुबह आप हवन इत्यादि जो भी आपका कार्य है वो कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, कल सूर्योदय कालीन अष्टमी तिथि है, परसों सूर्योदय कालीन नौमी तिथि है। मतलब 30 जनवरी को सूर्योदय काल में नौमी तिथि व्याप्त रहेगी तो पूरे दिन की ही नौमी मान्य होगी। ऐसे में आप अष्टमी या नौमी जिस दिन भी करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है।
और हाँ, अगर आप व्रत कर रहे हैं और अष्टमी या नवमी पर कन्या पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि अपने भोजन करने से पहले जैसे कि आप जो माता को भोग अर्पित करेंगे उस भोग में से कुछ प्रसाद निकालकर किसी गाय को खिला दीजिए, चींटियों के निमित्त डाल दीजिए और आसपास कोई ब्राह्मण हो या कोई पुजारी हो या कोई मंदिर हो जहां पर कि आप भोजन भिजवा सकते हैं तो जरूर थोड़ा सा भोजन बनाकर और आप प्रसाद स्वरूप माँ को अर्पित करके वहीं पुजारी को देकर भी आ सकते हैं। और हाँ, अगर आपकी अपनी कन्या है, जैसे कि कोई छोटी बच्ची है आपकी अपनी, तो आप उसकी पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, ये सभी तरीके हैं जिनके द्वारा आप कन्या पूजन के जितना ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो गुप्त तरीके से गुप्त नवरात्रि का समापन कीजिए। माँ भगवती दुर्गा की पूजा आराधना जिस प्रकार से आपने श्रद्धा भाव से की है, समर्पण के साथ की है, उसी प्रकार से गुप्त नवरात्रि का समापन भी पूरे श्रद्धा भाव से और समर्पण के साथ कीजिए। आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए और कोई प्रश्न हो अगर आपका और भी तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और हाँ, संभव हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।